पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नगर के बारे में जाना। आइए अब हम लोथल नगर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। जब इतिहास का स्वरूप केवल मिट्टी में दबे खंडहरों तक सीमित था, तब एक नगर था जो नदियों से नहीं, समुद्र की लहरों से संवाद करता था। वह नगर था लोथल। हाँ, लोथल। गुजरात की धूल भरी जमीन पर आज शांत पड़ा यह स्थल कभी विश्व की सबसे प्राचीन और परिष्कृत सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली बंदरगाह था। यह केवल एक नगर नहीं था, यह था समुद्र से व्यापार करने वाला एक सुनियोजित केंद्र, जहां से भारत ने अपने ज्ञान, शिल्प और समृद्धि को विदेशी तटों तक पहुंचाया। लोथल की सबसे अद्भुत खोज है विश्व का प्राचीनतम डॉकयार्ड जलयानगोदी। ईंटों से बना यह विशाल जलाशय उस युग की वैज्ञानिक सूझबूझ और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। कल्पना कीजिए, 4000 वर्ष पूर्व इसी डॉकयार्ड में जहाज लहरों पर डोलते थे। मनकों से भरे संदूक, तांबे के औजार, मिट्टी के कलश, बहुमूल्य रत्न, सब कुछ तैयार होता था व्यापार के लिए। लोथल मेसोपोटामिया और फारस जैसी सभ्यताओं से सीधा समुद्री व्यापार करता था। यहाँ से जो मनके बनते थे वो केवल गहनों के हिस्से नहीं, बल्कि उस समय के तकनीकी और सौंदर्य बोध के प्रतीक थे। लोथल की फैक्ट्री में धूप, धूल और धैर्य के संग रंग बिरंगे पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। कुछ गोल, कुछ बेलनाकार, कुछ जटिल नक्काशीदार। यह कोई सामान्य कला नहीं थी, यह थी हजारों वर्ष पूर्व की आभूषण क्रांति। नगर की गलियां साफ सुथरी, सीधी और संगठित। जल निकासी की प्रणाली इतनी वैज्ञानिक कि आधुनिक शहरों को शर्मिंदा कर दे। यह सब सिद्ध करता है कि लोथल केवल ईंट और पत्थरों का नगर नहीं था, यह था एक सोच, एक संस्कार जिसने समुद्र से संवाद करने की कला सीखी थी। लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। नदी ने मार्ग बदला, समुद्र पीछे हट गया और लोथल जो कभी लहरों से बातें करता था, अब इतिहास की रेत में खो गया। किंतु आज भी जब हवा वहां से गुजरती है, जब सूर्य उसके खंडहरों पर चमकता है, तो लगता है जैसे लोथल कह रहा हो, मैं अभी मरा नहीं, मैं अब भी उस स्वप्न का प्रहरी हूँ जो भारत ने समुद्र की ओर देखा था। लोथल केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारत की समुद्री आत्मा का अमिट हस्ताक्षर है। और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।